हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग एब्डोमिनल डिस्टेंशन कवर करेंगे, जो कि हम लोग का 8th लेक्चर होने वाला है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो क्या होता है एब्डोमिनल डिस्टेंशन? सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या है? एब्डोमिनल डिस्टेंशन और ब्लोटिंग इन्वॉल्व्स द नोटिसेबल एनलार्जमेंट और स्वेलिंग ऑफ द एब्डोमेन। तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? ब्लोटिंग भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है? नोटिसेबल एनलार्जमेंट, मतलब जो एब्डोमेन है उसकी साइज़ क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी एंड स्वेल हो जाएगा, मतलब एब्डोमेन जो है वो स्वेलिंग प्रेजेंट होगी एब्डोमेन में। इट ऑफन कम्स विद डिस्कम्फर्ट और ए सेंस ऑफ फुलनेस। इसमें क्या होगा? जो आपका एब्डोमेन है वो क्या होगा? डिस्कम्फर्ट फील होगा उसमें, और सेंस ऑफ फुलनेस होगा, मतलब भरा भरा सा लगेगा। इट कैन अराइज फ्रॉम मल्टीपल कंडीशंस, मतलब मल्टीपल कंडीशन से हो सकता है। जैसे क्या होगा? एन इंक्रीज इन गैस, फ्लूइड्स और सॉलिड्स इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एब्डोमिनल कैविटी। तो जो जीआई ट्रैक्ट है आपका या फिर एब्डोमिनल कैविटी है, उसमें कोई भी गैस फॉर्मिंग फूड खा लिया अगर आपने, फ्लूइड्स हो गए या फिर सॉलिड्स हो गए, अगर इनका ओवरलोड हो गया तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? आपके एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है। कॉजेज क्या हो सकते हैं? द अंडरलाइंग रीजंस फॉर एब्डोमिनल डिस्टेंशन आर वेरिड एंड इंक्लूड। इसमें क्या क्या आएगा? जैसे एक्सेसिव गैस प्रोडक्शन, मतलब अगर ज़्यादा गैस प्रोडक्टिंग फूड खा लिया, अगर आपने इंजेक्शन ऑफ एयर कर ली, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एरोफेजिया बोलते हैं। एंड फर्मेंटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट बाय गट फ्लोरा, या फिर क्या है? फर्मेंटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट, जो आपकी गट में अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका अगर फर्मेंटेशन हो गया गट के फ्लोरा के द्वारा, तो क्या हो जाएगा? एक्सेसिव गैस प्रोडक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या हो सकती है? ब्लोटिंग हो सकती है। फ्लूइड रिटेंशन में क्या है? एसाइटिस इज कॉमनली एसोसिएटेड विद लीवर सिरोसिस, हार्ट फेलियर और रीनल डिजीज। अगर मान लो लीवर सिरोसिस है, हार्ट फेलियर है, रीनल कोई डिजीज़ है, किडनी की कोई प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से क्या होगा? फ्लूइड अकुमुलेशन हो जाता है एब्डोमेन में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसाइटिस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्लूइड रिटेंशन। देन क्या हो सकता है? थर्ड कॉज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। अगर ब्लॉकेज है ड्यू टू एडहेशन है, कोई ट्यूमर है, हर्निया है, स्ट्रिक्चर्स है लीडिंग टू अपस्ट्रीम डायलेशन एंड फ्लूइड बिल्डअप। अगर से आपकी जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, अगर उसमें कोई ब्लॉकेज हो गई, एडहेशन है, उसमें कोई ट्यूमर है या फिर हर्निया हो गया है कोई भी, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? फ्लूइड बिल्डअप होगा वहाँ पे, और इस क्या करेगा? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो उसको कॉज करता है ये। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में क्या आएंगे? जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, आईबीएस हो गया, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ हो गई, क्रोन्स डिजीज़ हो गई, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ में आएगी। गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ, सिबो बोलते हैं जिसको हम लोग। देन माल एब्जॉर्प्शन इश्यूज हो गए, लाइक सीलियक डिजीज़ हो गई, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गई, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, या फिर गैस्ट्रोपेरेसिस हो गई, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया, फीकल इम्पैक्शन हो गया, अगर ये भी क्या कॉज करेगा? एब्डोमिनल डिस्टेंशन जो है उसको कॉज करेगा। अदर कॉजेज क्या हो सकते हैं? ऑर्गन एनलार्जमेंट है, अगर हिपैटोमेगाली हो गई, स्प्लीनोमेगाली हो गई, फ्लूइड अकुमुलेशंस हो सकता है। फ्लूइड अकुमुलेशंस क्या हो सकता है? कंडीशंस लाइक पेरिटोनाइटिस, मतलब अगर पेरिटोनियम जो लेयर होती है, अगर उसकी क्या है, अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो गई, तो जिसकी वजह से क्या होगा? फ्लूइड का अकुमुलेशन होता है। पैनक्रिएटाइटिस हो गया, अगर इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज है। ओवेरियन सिस्ट है, अगर ओवेरियन सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा? फ्लूइड अकुमुलेशन हो जाएगा। मासेज एंड ट्यूमर्स हैं, अगर ओवेरियन सिस्ट है, यूट्राइन फिब्रॉइड्स हैं, एब्डोमिनल कैंसर्स हो गए, अगर फिर कोई भी मोटिलिटी डिसऑर्डर हो गया है, हार्मोनल चेंजेस हो गए अगर बॉडी में, तो इसकी वजह से क्या होगा? मासेज एंड ट्यूमर्स बन सकते हैं, जो कि क्या कॉज करेंगे? एब्डोमिनल डिस्टेंशन। कोई मेडिकेशंस हो गई, सच एज ओपियोइड्स हो गई, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हो गई, फिर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है। अगर जनरल एनेस्थीसिया से कोई प्रोसीजर किया गया है, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है? एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है। डायग्नोसिस आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे हम लोग? हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक सिम्टम्स एंड रिस्क फैक्टर्स, मतलब क्या स्पेसिफिक सिम्टम्स या फिर रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे? डायग्नोसिस, हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। देन लैब टेस्ट में क्या करेंगे हम लोग? कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी करेंगे, एलएफटी करेंगे, आरएफटी करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट पैनल्स जो हैं वो चेक करेंगे, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स चेक करेंगे, जैसे सीआरपी हो गया, ईएसआर हो गया, ताकि कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है बॉडी में। इमेजिंग टेस्ट करेंगे, जैसे एब्डोमिनल एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, ये सारे टेस्ट करेंगे हम लोग। डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या करेंगे? एंडोस्कोपिक प्रोसीजर करेंगे, जैसे अपर एंडोस्कोपी कर सकते हैं, या फिर लोअर के लिए लोअर के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं, लोअर जीआई ट्रैक्ट जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए।
स्पेशलाइज्ड टेस्ट में क्या हो जाएगा, लैक्टोज टॉलरेंस एंड हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट करेंगे। फॉर किसके लिए, सेबो क्या पढ़ा था हम लोगों ने, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। इसके लिए क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट कर सकते हैं या फिर लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट कर सकते हैं। देन पैरासेंटेसिस कर सकते हैं अगर एसाइटिक फ्लूइड जो है उसकी एनालिसिस के लिए। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, लाइफस्टाइल एंड डाइटरी चेंजेस करेंगे पेशेंट का। इसमें क्या बोलना है, अवॉइड करना है गैस इंड्यूसिंग फूड्स जो है उनको क्या करना है, अवॉइड करना है। ईट स्मॉलर फ्रिक्वेंट मील्स, मतलब क्या छोटी छोटी डाइट जो है वो खानी, थोड़े थोड़े फूड खाना है। देन रिड्यूस फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स, जो फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको क्या करना है, रिड्यूस करना है। इसमें क्या आएगी, फोर्ड मैप डाइट आएगी आपकी। फोर्ड मैप डाइट में क्या होता है, जैसे लेग्यूम्स वगैरह हो गए, इन चीज़ों को क्या करना है, अवॉइड करना है। इंक्रीज डाइटरी फाइबर्स फॉर कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करना है, डाइटरी फाइबर्स जो है उनका इंक्रीज करना है डाइट में। देन मेडिकेशंस लेनी है, मेडिकेशंस में क्या लेंगे, एंटासिड्स फॉर एसिड रिफ्लक्स एंड इंडाइजेशन के लिए। प्रोकाइनेटिक्स में क्या, प्रोकाइनेटिक्स जो है वो ले सकते हैं हम लोग टू प्रमोट गैस्ट्रिक एम्पटिंग। देन एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं टू प्रिवेंट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। स्टूल सॉफ्टनर्स के लिए क्या दे सकते हैं, लेग्जेटिव्स दे सकते हैं। फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है अगर तो उसके लिए क्या दे सकते हैं हम लोग, डायूरेटिक्स दे सकते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे, इन्फेक्शन जो इन्फ्लामेशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको कम करने के लिए। हार्मोनल थेरेपी देंगे फॉर इम्बैलेंस, अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या देंगे, हार्मोनल थेरेपी देंगे। सर्जरी परफॉर्म करेंगे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर कोई ट्यूमर है, सीवियर ऑर्गन एनलार्जमेंट है अगर, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, सर्जरी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। देन एड्रेसिंग अंडरलाइंग कंडीशंस, जो अंडरलाइंग कंडीशंस हैं उनको क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। जैसे मैनेजिंग हार्ट डिजीज़ है, अगर कोई लीवर की डिजीज़ है, किडनी का कोई इन्फेक्शन है, किडनी डिजीज़ है, या जो भी अप्रोप्रिएट जो मैनेजमेंट है वो हम लोग करेंगे एब्डोमिनल डिस्टेंशन को कम करने के लिए। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, सीवियर पेन हो सकता है, सजेस्टिंग पोटेंशियल ऑब्स्ट्रक्शन और परफोरेशन, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या परफोरेशन है तो क्या हो सकता है, सीवियर पेन हो सकता है। डिहाइड्रेशन हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं, फ्रॉम परसिस्टेंट वॉमिटिंग और डायरिया, अगर परसिस्टेंट वॉमिटिंग या फिर डायरिया हो रहा है तो जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। अगर क्रोनिक माल एब्जॉर्प्शन है या सीवियर डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस हैं तो जिसकी वजह से क्या होगा, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। रेस्पिरेटरी इशूज़ हो सकता है, कॉज्ड बाय सिग्निफिकेंट एब्डोमिनल स्वेलिंग प्रेसिंग ऑन द डायफ्राम, अगर एब्डोमिनल जो इसमें ज़्यादा डिस्टेंशन है या स्वेलिंग तो वो क्या करेगा, डायफ्राम को कंप्रेस करेगा जिसकी वजह से क्या होगा, रेस्पिरेटरी इशूज़ हो जाएंगे। इन्फेक्शंस हो सकते हैं सच एज पेरिटोनाइटिस फ्रॉम एसाइटिस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशन, जो एसाइटिस है अगर ये जीआई परफोरेशन है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है, मतलब ज़्यादा टाइम तक फ्लूइड अकुमुलेट रहेगा तो वहाँ पे बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो जाएगी जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। देन प्रिवेंशन में क्या हो सकता है, अवॉइडिंग फूड्स दैट कॉज ब्लोटिंग, मतलब जो फूड ब्लॉटिंग करता है उसको क्या करना है, अवॉइड करना है। एड डाइजेशन एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करना है। एडिक्वेट हाइड्रेटेड रहना है, प्रोबायोटिक्स लेने हैं, जो गट है उसकी हेल्थ को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। देन रेगुलर चेकअप्स कराते रहना है। देन प्रॉपर यूज़ ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ मेडिसिन दैट में कॉज डिस्टेंशन, मतलब जो मेडिकेशन जो हैं जो डिस्टेंशन कॉज करती है उनका क्या कराना है, प्रॉपर यूज़ और मॉनिटरिंग करानी है उनका। रेफ़र कब करना है, इन केस ऑफ परसिस्टेंट और प्रोग्रेसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन, अगर प्रोग्रेसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन जो आपका बढ़ता जा रहा है, पेट का फूलना बढ़ता जा रहा है, अकम्पनिंग सिम्टम्स में इंक्लूड नोजिया है, वॉमिटिंग है, चेंजेस इन बॉवल हैबिट्स, तो साथ में क्या है, वॉमिटिंग हो रही है, बॉवल हैबिट्स में चेंजेस आ रहे हैं, अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है, फीवर आ रहा है, सस्पेक्टेड क्या है, जीआई ऑब्स्ट्रक्शन है, देन क्या है, ब्लॉटिंग हो रही है, क्रैम्पिंग हो रही है, पेन हो रहा है एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा, कॉन्स्टिपेशन है, वॉमिटिंग है, तो फिर क्या करना है, पेशेंट को रेफ़र करना है। देन रिस्क फैक्टर जैसे क्या हो सकते हैं, सीवियर कंडीशंस एसोसिएटेड विद एब्डोमिनल डिस्टेंशन सच एज ओवेरियन कैंसर इन वुमेन, मतलब क्या हो सकता है, वुमेन में क्या हो सकता है, ओवेरियन कैंसर हो सकता है, एसाइटिस हो सकता है, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म हो सकता है जिसकी वजह से क्या होता है, सीवियर पेन हो सकता है पेट में। तो इन केसेस में क्या करना है, हम लोगों को पेशेंट को रेफ़र करना है। तो थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।